नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ लें। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। साल 1988 उत्तराखंड के पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक पुराना अनाथालय, शांति निकेतन बाल गृह। चारों ओर घने चीड़ के जंगल और सामने दूर तलक फैला सन्नाटा। लोग कहते थे उस जगह पर अब न कोई बच्चा है, न कोई मास्टर, बस यादें हैं और एक साया। लेकिन ये सब बातें तब की हैं जब उस अनाथालय में जीवन था। बच्चों की हंसी गूंजती थी और एक मासूम सी बच्ची वहां रहती थी, नंदिता 7 साल की एक गूंगी बच्ची जिसकी आंखें बोलती थीं। वो जमीन पर बैठकर कोयले से दीवारों पर तस्वीरें बनाती और हर बार वही एक चित्र बनाती। एक टूटी हुई गुड़िया, एक पंखों वाला दरवाजा और एक रोती हुई औरत। मास्टर सुदर्शन, जो बाल गृह का देखरेख करता था, उसे देखकर हमेशा डर जाता। एक दिन उसने कहा था, ये बच्ची कुछ देखती है, वो जो हम नहीं देख सकते। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। सारे बच्चे अपने बिस्तरों में थे, लेकिन नंदिता नहीं दिख रही थी। उसे ढूंढा गया, पूरी बिल्डिंग छानी गई, मगर न वो मिली, न उसकी आवाज और उसकी तस्वीरें सबकी सब दीवारों से गायब हो चुकी थीं। 3 दिन बाद बाल गृह के कुएं से एक सड़ी हुई गुड़िया निकली, उसी जैसी जिसे नंदिता हर बार बनाती थी। मगर नंदिता, उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही महीनों में बाल गृह बंद हो गया। कहने वाले कहते हैं वो बच्ची कभी गई ही नहीं, बस अब वो बोलती नहीं, डराती है। 2024 वर्तमान समय दिल्ली से उत्तराखंड आ रहा था एक परिवार। अजय, उसकी पत्नी सिमी और उनकी 9 साल की बेटी रूही। अजय का तबादला हल्द्वानी में हुआ था और शहर के बाहर सस्ते किराए में जो जगह मिली थी वो था वही बंद पड़ा पुराना अनाथालय जिसे अब रेनोवेट करके हेरिटेज होमस्टे बनाया जा रहा था। रात का समय था। जब वे पहली बार गाड़ी से उस जगह पहुंचे तो रूही ने गाड़ी से उतरते ही पूछा, मम्मा, यहां कोई बच्चा क्यों नहीं है? सिमी मुस्कुराकर बोली, ये अब घर है, स्कूल नहीं। कल से सब कुछ ठीक होगा बेटा। रूही की नजर अनाथालय की ऊंची इमारत पर टिकी थी। उसकी निगाहें एक ऊंचे खिड़की पर जाकर ठहर गईं, जहां एक हल्की सी परछाई थी, एक लड़की जैसी। बिना हिले, बिना पलक झपकाए अजय ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। लकड़ी की दरवाजी ने एक डरावनी छर्र की आवाज की। सिमी ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर अंदर देखा। छतों पर जाले, दीवारों पर पुरानी तस्वीरों की धुंधली छायाएं और फर्श पर कोयले से बनी अधूरी सी एक गुड़िया की आकृति। रूही पीछे हट गई। मम्मा, ये किसने बनाई? सिमी बोली, शायद किसी बच्चे ने पहले। चलो अंदर चलो। रात को सब लोग अपने अपने कमरे में थे। बाहर हवा तेज हो चली थी। सिमी को महसूस हुआ जैसे रूही के कमरे से किसी की फुसफुसाहट आ रही है। वो भागी, दरवाजा खोला। रूही बिस्तर पर थी, मगर एक दीवार पर फिर वही आकृति। इस बार एक बच्ची खून से लथपथ थी और उसके हाथ में एक टूटी गुड़िया। रूही की आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ बोल नहीं रही थी। रूही, क्या हुआ? क्या तुमने ये बनाई? रूही ने धीमे से सिर हिलाया। ना। सिमी कांप उठी। सामने दीवार पर कोयले से लिखा था, वो वापस आ गई है। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से छनती हुई कमरे में आईं, लेकिन अजय और सिमी की आंखों में नींद नहीं थी। रात का वह दृश्य, दीवार पर खून से बनी बच्ची की आकृति और कोयले से लिखा वह वाक्य, अब भी उनकी आंखों के सामने था। सिमी ने सुबह उठते ही रूही से पूछा, कल रात तुमने कुछ सपना देखा था क्या? रूही चुप रही। सिमी ने उसका हाथ थामा। डरो मत बेटा, मम्मा यहीं है, बताओ ना। रूही ने धीरे से कहा, मम्मा, वो लड़की आई थी, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस खड़ी रही और मेरी गुड़िया ले गई। सिमी चौंकी। उसने देखा रूही की पसंदीदा लाल ड्रेस वाली गुड़िया सच में गायब थी। हो सकता है रात में गिर गई हो। अजय ने बात संभालनी चाहिए। नए घर में ऐसा होता है, सब ठीक है।
मगर अजय के कहे से कुछ नहीं बदला। उसी दोपहर जब अजय काम पर गया और सिमी रसोई में थी, तब रूही आंगन में अकेली बैठी थी। उसकी नजर बार बार बाएं ओर के बंद पड़े कमरे पर जा रही थी, जिस पर एक जंग लगा ताला था। वहीं पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। थक थक थक। रूही ने मुड़कर देखा। कमरे का दरवाजा अब भी बंद था, मगर ताले में दरार थी और फर्श पर एक चीज पड़ी थी, वही लाल ड्रेस वाली गुड़िया। लेकिन अब उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके गले में एक पतली काली रस्सी बंधी हुई थी। रूही ने उसे उठाया, तभी अचानक उसकी गर्दन अपने आप घूमी और गुड़िया के मुंह से फुसफुसाहट सी आवाज आई, मैं नंदिता हूं। रूही चीख पड़ी। सिमी भागती हुई आई और देखा, रूही जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसकी हथेली पर कोयले से कुछ लिखा गया था, अब ये मेरी सहेली है। अजय ने पास के गांव के चौकीदार को बुलाया। नाम था रघुबीर। वह उम्र दराज, सादा कपड़े पहने एक सीधा सादा ग्रामीण था, जो पास के मंदिर में पुजारी का भी काम करता था। रघुबीर ने घर देखा, फिर धीरे से कहा, आपने तो उस घर में रहने की गलती कर दी बाबूजी। अजय ने चौंक कर पूछा, आपका क्या मतलब? ये जो घर था ना, पहले ये अनाथालय था और यहाँ एक बच्ची की मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी भटकती है और किसी मासूम की आत्मा ढूंढती है जिसे वो अपने साथ रख सके। सिमी बोली, यह सब अंधविश्वास है। हमारी बेटी बहुत डर गई है, उसे कुछ हो गया तो। रघुबीर ने कहा, आपकी बेटी अब उसकी नजरों में आ चुकी है। अब अगर उसे बचाना है तो उस बच्ची की अधूरी कहानी को जानना होगा। अजय ने पूछा, क्या आप जानते हैं उस बच्ची का नाम? रघुबीर बोला, हाँ, उसका नाम था नंदिता। घर की दीवारों पर फिर आकृतियां बनने लगी थीं, कोयले से खींची गईं, किसी गूंगी चीख जैसी। रूही के कमरे की दीवार पर अब एक नई छवि बनी थी, एक बच्ची जो कुएं के पास खड़ी थी और एक और लड़की उसके पीछे थी, जिसकी आंखें काली थीं और मुंह सिल दिया गया था। सिमी डर गई। उसने सब कुछ मिटा दिया, मगर जब उसने शीशे में देखा, शीशे के पीछे खड़ी थी वही बच्ची, नंदिता। रात का तीसरा पहर था। अंधेरे में वो घर एक डरावने साए की तरह खामोश खड़ा था, मगर उस खामोशी के भीतर कुछ चल रहा था। दीवारों के भीतर, पुराने फर्शों की दरारों में और सबसे ज्यादा आंगन के कोने में बने पुराने कुएं के भीतर। उस रात रूही को फिर वही सपना आया। इस बार वह खुद कुएं के पास खड़ी थी, सामने वही बच्ची नंदिता, सफेद झीनी फ्रॉक में, उलझे बाल और एक हाथ में टूटी हुई लाल गुड़िया। नंदिता की आंखों से खून बह रहा था और होंठ सिले हुए थे। रूही ने देखा, कुएं के अंदर से आवाज आ रही थी, वो मेरी जगह लेना चाहती है। फिर अचानक नंदिता ने रूही की तरफ देखा और पहली बार कुछ कहा नहीं, बल्कि उसकी आंखों से कोई और तस्वीर बन गई। एक और बच्ची, एक हादसा, आग। रूही चीख पड़ी और उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। सिमी और अजय अब भयभीत थे। रूही ने बोलना बंद कर दिया था, बिल्कुल नंदिता जैसी। वह दीवारों पर वही आकृतियां बना रही थी जो कभी नंदिता बनाती थी, एक कुआं, एक गुड़िया और एक औरत जो रो रही थी। सिमी ने तुरंत रघुबीर को बुलाया। आपने कहा था हमें उसकी कहानी जाननी होगी, सिमी बोली। अब बताइए, क्या हुआ था उस बच्ची के साथ? रघुबीर ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। उस समय अनाथालय में आग लग गई थी। एक बच्ची, नंदिता, वहां अकेली थी। सब लोग भाग गए थे, मगर वो नहीं बच सकी। कहा जाता है उस आग में उसका शरीर जला नहीं, वो बस गायब हो गई। और तब से हर वो बच्चा जो उसके जैसा दिखता है या अकेला महसूस करता है, वो उसे खींच लाती है अपने पास, उसकी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। अजय ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? रघुबीर बोला, कुएं में उतरना होगा। वहां उसकी सच्चाई दबी है। उसका शरीर, उसकी आत्मा का टुकड़ा वहीं कहीं होगा। अजय, सिमी और रघुबीर एक साथ कुएं के पास पहुंचे। हवा थमी हुई थी, आसमान पर चांद नहीं था। पूरे आंगन में बस एक ही आवाज, कुएं के भीतर से आती एक मासूम सी हंसी। रघुबीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर कहा, अब समय है उतरने का। अजय ने मशाल जलाई और रस्सी के सहारे कुएं में उतरने लगा। भीतर अंधेरा था, सांस घुट रही थी।
कुएं की दीवारों पर किसी ने कोयले से लिखा था, मेरी माँ मुझे छोड़ गई। मैं नहीं रोई, मैं इंतजार करती रही। अजय नीचे पहुंचा और वहां उसे कुछ दिखा। एक लकड़ी का बक्सा, जंग खाया हुआ और उस पर जली हुई लाल फ्रॉक के टुकड़े। बॉक्स खोला, अंदर एक छोटी हड्डियों की माला थी और एक फटी पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, माँ ने कहा था वो आएगी, मगर वो नहीं आई। उसी पल कुएं के भीतर हवा का तूफान उठा। ऊपर खड़ी सिमी और रघुबीर ने देखा, कुएं के मुहाने पर कोई खड़ी थी, नंदिता। अब उसका मुंह खुल चुका था और वो चीख रही थी, मुझे माँ चाहिए। कुएं के भीतर अजय अब भी हड्डियों की माला और डायरी हाथ में लिए खड़ा था। ऊपर सिमी और रघुबीर की सांसें तेज थीं, मगर अब डर का कोई अंत नहीं रहा। कुएं के मुहाने पर खड़ी नंदिता की आत्मा अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था, माँ कहाँ थी जब मैं जल रही थी? सिमी की रगों में एक सिहरन दौड़ गई। अजय ने नीचे से चिल्लाकर कहा, डायरी मिली है, इसमें कुछ और लिखा है। उसने अगला पन्ना खोला। माँ काम पर चली जाती थी, हर रोज। मैं खिड़की से उसे देखती थी। जब अनाथालय में आग लगी, सब भागे। माँ नहीं आई। मैंने इंतजार किया, मुझे लग रहा था माँ आएगी, मगर फिर मुझे किसी ने अंदर बंद कर दिया। अब मैं माँ नहीं बनूंगी, अब मैं सिर्फ किसी और की माँ लूंगी। इस बच्ची की आत्मा को सिर्फ एक चीज रोक सकती है, सच्ची ममता। वो चाहती है कि कोई उसका दर्द समझे, उसकी अधूरी माँ को पूरा करे। अगर तुम उस क्षण को जी सको जैसे वो जीना चाहती थी, तो शायद वो मुक्त हो जाए। सिमी कांपते हुए बोली, मगर मैं कैसे? रघुबीर बोला, तुम्हें उसके साथ वही करना होगा जो उसकी माँ नहीं कर सकी। उसकी बाहों में उसे पकड़कर कहना, मैं तुझसे माफी मांगती हूं, और उसे वो आलिंगन देना जो वो जीवन भर चाहती थी। सिमी ने खुद को तैयार किया। उसने पुरानी सफेद साड़ी पहनी, बाल खुले छोड़े और अपने चेहरे पर किसी माँ जैसी करुणा लाई। रूही को पास ही सुला दिया गया और वो अब भी गुमसुम थी, जैसे किसी और दुनिया में हो। सिमी ने मंदिर के दीपक जलाए और फिर वो कुएं के पास खड़ी हो गई। नंदिता, उसने पुकारा, अगर तुझे माँ की जरूरत है तो मैं आ गई हूं। धीरे धीरे कुएं से एक धुंध उठी और नंदिता की परछाई उसके सामने आकार लेने लगी। उसके होंठ फिर से सिले हुए थे, मगर आंखों से आंसू गिर रहे थे। सिमी ने बाहें फैलाईं। आजा बेटी, एक बार गले लग जा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नंदिता की परछाई कांपी और अगले ही क्षण वो दौड़कर सिमी की बाहों में समा गई। सिमी ने उसे कसकर गले लगाया। तभी हवाओं ने रुख बदला। पूरा कुआं चमकने लगा, आसमान गरजने लगा और नंदिता की चीख गूंजने लगी, माँ। अचानक सारा माहौल शांत हो गया। कुएं से धुआं उड़कर आकाश में विलीन हो गया और जब सिमी ने आंखें खोली, नंदिता जा चुकी थी। उसकी जगह अब रूही खड़ी थी, होश में, मुस्कुराते हुए। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सिमी की आंखों में आंसू थे। रूही बच गई थी, लेकिन उसी रात जब सिमी अपने कमरे में सो रही थी, अलमारी के कोने से एक धीमी फुसफुसाहट आई। क्या माँ हमेशा एक ही होती है? और उसी आवाज के साथ घर के पिछले हिस्से की दीवार पर एक नया चेहरा उभर आया था। एक और बच्ची। रूही अब ठीक थी। उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया था, खेलने लगी थी और उस घर में जैसे सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर कहीं कुछ अब भी बाकी था। सिमी अक्सर रात को उठ जाती। उसे लगता कोई उसे देख रहा है। कई बार उसे किसी बच्ची की सांसों की आवाज अपने कान के पास महसूस होती, मगर जब वो पलट कर देखती, कोई नहीं होता। फिर एक सुबह जब सिमी आंगन में पोछा लगा रही थी, उसने देखा पिछली दीवार पर कुछ नया उभरा था। एक नई तस्वीर। इस बार वो बच्ची अलग थी। बाल छोटे, आंखों में गुस्सा और होंठ खून से सने हुए। तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, अब मेरी बारी है। सिमी सिहर गई। उसने दौड़कर अजय को बुलाया। दोनों ने रघुबीर को फिर बुलाया। जब रघुबीर आया, उसने दीवार को देखा और कहा, मैं डर रहा था कि यही होगा।
एक आत्मा को मुक्ति देने से बाकी शांत नहीं हो जाते, वो जाग जाते हैं। ये दूसरी आत्मा है। ये पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा क्रोधित है। अजय ने पूछा, अब क्या करें? क्या इस बार फिर किसी को कुएं में जाना पड़ेगा? रघुबीर बोला, नहीं, ये आत्मा कुएं से नहीं आई, ये दीवार में बंद है। ये वही बच्ची है जो कभी अनाथालय में सबसे क्रूर कहलाती थी। वो किसी माँ की नहीं, सिर्फ बदले की भूखी है। रूही अब नींद में चलने लगी थी। वह हर रात उसी दीवार के सामने जाकर खड़ी हो जाती और किसी से फुसफुसा कर बात करती। हाँ, मैं कहूंगी माँ से, हाँ, मैं लाऊंगी उसे तुम्हारे पास। सिमी ने उसे एक रात रिकॉर्ड किया और जब उन्होंने वो वीडियो देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में दीवार के पास एक परछाई थी, दूसरी बच्ची, जो रूही से कह रही थी, अगर तू नहीं लाई माँ को तो मैं माँ को खुद ले आऊंगी और फिर तू मेरी तरह दीवार में समा जाएगी। इस आत्मा का नाम था पारुल। अनाथालय में जब नंदिता सबकी प्यारी थी, पारुल को सबने छोड़ा हुआ महसूस कराया। उसे लगता था कि कोई उसे नहीं चाहता। जब आग लगी, नंदिता को बचाने की कोशिश हुई, मगर पारुल जलती रही और तब से उसकी आत्मा उस दीवार में कैद है जिसे सबसे आखिरी बार उसने छुआ था। अब वो सिर्फ माँ नहीं चाहती, अब वो रूही बनना चाहती है। घर में अजीब चीजें होने लगीं। बत्तियां अपने आप बंद हो जाती, दीवारें खून से नम हो जाती और रूही के खिलौने खुद ब खुद चलने लगते। एक दिन सिमी ने देखा, रूही आईने में नहीं दिख रही थी, उसकी जगह है पारुल। सिमी अब जान चुकी थी, यह खेल अब सिर्फ आत्मा की मुक्ति का नहीं, अपनी बेटी की रक्षा का था। रूही अब पूरी तरह वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, आवाज में एक कठोरता और उसकी हंसी वो किसी मासूम बच्ची की नहीं, किसी और की लगती थी। रघुबीर ने सलाह दी, हमें दीवार को तोड़ना होगा, लेकिन ध्यान रहे, उस दीवार के पीछे कोई सामान्य जगह नहीं है, वो एक भूतिया आयाम है। एक बार अगर कोई अंदर चला गया तो लौटकर आना आसान नहीं होता। दीवार तोड़ी गई। एक पुरानी गंध, जैसे जले हुए कपड़े, राख और किसी के बालों की गंध कमरे में फैल गई। दीवार के पीछे सिर्फ ईंटें नहीं थीं, एक छोटा अंधेरा कमरा था जिसमें कोई रोशनी नहीं पहुंचती थी। सिमी ने एक टॉर्च जलाई और अजय के साथ अंदर गई। कमरे की दीवारों पर बच्चे के हाथों की छापें थीं, जलती हुई, ताजी दिखती हुई। दीवार के कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें बटन जैसी थीं, मगर उनमें से खून टपक रहा था। सिमी ने देखा, उस गुड़िया के नीचे एक और डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, मुझे कोई नहीं चाहता। जब मैं सोती थी सब मुझे जगाकर चिढ़ाते थे, जब मैं रोती थी कोई चुप नहीं कराता था। एक बार मैंने सोचा, अगर सब मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मैं भी उन्हें अकेला कर दूंगी। मैं उन्हें उनकी माँओं से दूर कर दूंगी, जैसे मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी। अब मैं हर उस बच्ची को अपना बनाऊंगी जो माँ के पास है और फिर उन्हें मुझ में बदल दूंगी। अचानक दीवार की छाया हिली। वो छाया कोई और नहीं, पारुल थी। उसके होंठ खुले नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज सीधा सिमी के दिमाग में गूंजी। मैंने कहा था ना, अगर तू नहीं लाई तो मैं खुद आ जाऊंगी। अगले ही पल सिमी के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में बस पारुल की चमकती आंखें दिख रही थीं। वो धीरे धीरे सिमी की ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों की आहट नहीं थी, मगर दीवारें कांपने लगी थीं। रूही का शरीर अचानक झटके लेने लगा। उसके हाथ अकड़ गए, उसकी आंखें सफेद हो गईं। अजय उसे पकड़ना चाहता था, मगर वो जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई और एक दूसरी आवाज उसके मुंह से निकली, मैं पारुल नहीं हूं अब। मैं सिर्फ अकेली नहीं रहना चाहती, मैं मां बनना चाहती हूं, मगर अब मैं मां नहीं लूंगी, मैं खुद मां बन जाऊंगी। सिमी चिल्लाई, पारुल, मैं जानती हूं तुझे दर्द हुआ है, मगर मेरी बच्ची को छोड़ दे। सिमी ने दीवार से वो बटन आंखों वाली गुड़िया उठाई और चिल्लाई, ये तेरी है ना? इसका वादा किया था तूने, इसे ले, मेरी बेटी को छोड़ दे। पारुल रुक गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए मासूमियत झलक उठी, जैसे किसी को उसकी सबसे प्यारी चीज वापस मिल गई हो। फिर उसने कहा, क्या अब कोई मुझे भी मां कहेगा? सिमी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मगर किसी को छीन कर नहीं।
किसी को डरा कर नहीं। अगर तुझे सुकून चाहिए तो इसी गुड़िया के साथ उसी पल में लौट जा जहां तुझे किसी ने प्यार नहीं दिया। मैं तुझसे वादा करती हूं, तुझ पर हर जन्म में मां की तरह दया करूंगी। मगर अब मेरी बेटी को जाने दे। धीरे धीरे पारुल की आत्मा पीछे हटने लगी। रूही जमीन पर गिर पड़ी, मगर अब उसकी आंखें सामान्य थीं। दीवार का वह कमरा भर भरा कर गिर गया और उसकी राख में सिमी ने आखिरी बार देखा गुड़िया को अपने आप खिसकते हुए राख में समाते हुए। उस दिन के बाद दीवार फिर कभी नम नहीं हुई। लेकिन एक बात अब भी बाकी थी। रूही ने अब कभी गुड़ियों से खेलना बंद कर दिया। और एक रात जब सिमी कमरे में गई, देखा रूही खिड़की के बाहर देख रही थी और बुदबुदा रही थी, अब वो नहीं आएगी, मगर मुझ में थोड़ा सा वो अब भी है। रूही अब सामान्य दिख रही थी, हंसती, खेलती, बातें करती, जैसे उस पर कभी कोई साया था ही नहीं। लेकिन सिमी के दिल में एक बेचैनी घर कर गई थी। कभी कभी रूही खुद से बात करने लगती थी। वो कहती है, मैं अच्छी हूं। उसको आईना बहुत पसंद है। सिमी ने एक बार पूछा, कौन कहता है? रूही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आईने वाली दीदी। उस रात सिमी की नींद खुली। बाथरूम का दरवाजा धीमे से खुल रहा था, मगर कोई अंदर नहीं गया था। वहां एक आईना था और उस आईने में कोई खड़ा था। लेकिन जब सिमी पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। उस आईने में जो चेहरा था वह न सिमी का था न रूही का। वह एक अधखिली सी लड़की थी। उसकी आंखों से पानी नहीं, कांच के टुकड़े बह रहे थे। घर में काम करने वाली बूढ़ी दाई ने एक दिन डरते हुए कहा, मैडम, वो आईना बदल दीजिए। उस आईने में जो है वो पहले भी एक लड़की को ले जा चुकी है, सालों पहले इसी इलाके में। सिमी चौंकी। कैसी लड़की? वो आईने वाली। नाम था उसका पारुल। सिमी का बदन सिहर गया। पर वो आत्मा तो मुक्त हो गई थी। दाई ने सिर हिलाया। पारुल का शरीर गया, मगर उसकी परछाई अब आईनों में बंद हो गई हैं। एक दिन सिमी ने देखा रूही आईने के सामने खड़ी थी, मगर उसका चेहरा शांत नहीं था। उसमें वही कठोरता थी जो पहले भी दिख चुकी थी। उसने आईने को छूते हुए कहा, दीदी कहती है अब मेरा नंबर है। अब मैं दीवार में नहीं जाऊंगी, अब मैं आईने में रहूंगी। और फिर हंसी, वो हंसी जो सिमी को आज भी डराती थी। अजय घर देर से लौटा। जब वह बाथरूम में गया तो उसके चीखने की आवाज आई। सिमी दौड़ी, देखा आईना टूटा पड़ा था और अजय का चेहरा जैसे किसी ने उंगलियों से खरोंचा हो। वो बस इतना कह सका। वो आईने से निकली थी। रघुबीर से बात करने के बाद एक नई सच्चाई सामने आई। पारुल की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह दीवार से निकलकर अब आईनों के बीच रहने लगी है। हर बार जब कोई बच्ची उदास होती है, वो उस आईने में आकर दोस्ती करती है, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा ले लेती है। अब उसकी नजर सिर्फ रूही पर नहीं, हर उस बच्ची पर है जो अकेली हो। सिमी ने घर के सारे आईने तोड़वा दिए, मगर एक आईना जो रूही के खिलौनों वाले कमरे में था गायब हो चुका था। और उस रात जब रूही सो रही थी, उसकी आंखें बंद थीं, मगर आईने में एक जोड़ी आंखें खुली थीं और मुस्कुरा रही थीं। घर में जब सब आईने तोड़े जा रहे थे, तब किसी ने नहीं देखा कि रूही ने एक छोटा सा गोल आईना चुपके से अपने खिलौनों के बक्से में छुपा लिया था। ये मेरी दीदी है, उसने बक्से से फुसफुसाते हुए कहा। हर रात वह उस आईने को तकिए के नीचे रखकर सोती थी और हर सुबह उसके तकिए पर कांच की महीन किरचें पाई जाती, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रघुबीर और सिमी ने मिलकर उस पुराने अनाथालय की एक फाइल में एक पता खोजा जहां पारुल पली बड़ी थी। वह एक जर्जर पुरानी हवेली थी, शहर से दूर, अब वीरान। हवेली की पिछली ओर एक छोटी कोठरी थी, लोहे का दरवाजा, ताले टूटे हुए और भीतर सड़ांध। दीवारों पर टूटी हुई आईनों के टुकड़े जड़े हुए थे और हर टुकड़े में एक ही चेहरा झलकता। रूही एक दिन अचानक गायब हो गई। कोई दरवाजा नहीं टूटा था, कोई खिड़की नहीं खुली थी, बस उसके कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा था। तकिए के नीचे वही गोल आईना पड़ा था। अब उसमें दो चेहरे थे, पारुल और रूही। सिमी चीख उठी। सिमी और अजय उस पुरानी हवेली की कोठरी में पहुंचे, रघुबीर के साथ। उन्होंने पूजा का सामान, राख
और नींबू लाल धागे से बंधे आईनों के टुकड़े साथ लाए। रघुबीर ने तंत्र शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि तेज हुई, आईनों की सतह पर धुंध छा गई और हर टुकड़े में पारुल की परछाई कांपने लगी। फिर अचानक रूही की चीख आई। वह आईनों के भीतर से पुकार रही थी, मां, मुझे निकालो, यहां बहुत ठंड है, वो मुझे बदल रही है। रघुबीर ने आदेश दिया, सभी आईनों को एक साथ तोड़ो, लेकिन बीच वाला आखिरी टुकड़ा बचाना, वहीं रूही की आत्मा फंसी है। एक एक कर सारे आईने टूटते गए। हर टूटते आईने से काली धूल बाहर निकली और गायब हो गई। आखिरी आईने के टुकड़े को सिमी ने हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसमें देखा, एक क्षण को वह खुद को भूल गई। वह पारुल बन गई थी। अजय की आवाज आई, सिमी, मत देखो, बस रूही को पुकारो। सिमी ने आंखें बंद कर लीं और रूही को पुकारा। आईने का टुकड़ा तपने लगा जैसे अंगारा हो, और फिर एक जोर का धमाका हुआ। सारा कमरा उजाले से भर गया। रूही जमीन पर पड़ी थी, बेहोश मगर जिंदा। सिमी दौड़कर उसे गले से लगा लिया। जैसे ही वो लोग हवेली से निकल रहे थे, पीछे से एक धीमी आवाज आई, आईनों से आती हुई, मैं सिर्फ दोस्त चाहती थी, तुमने मेरी तन्हाई नहीं समझी। अब मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। शायद। जैसे ही सिमी ने रूही को गले लगाया, हवेली के पुराने दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बाहर रात की हवा में अजीब सी शांति थी। रूही की सांसें अब सामान्य थीं, लेकिन उसकी हथेली में अब भी वो गोल आईना कसकर पकड़ रखा था। सिमी ने धीरे से वो आईना हटाया। अब उसमें सिर्फ उसका ही चेहरा था, थका हुआ लेकिन सुकून से भरा। पर जब उन्होंने आईने को जमीन पर रखा और पलटकर चलने लगे, आईने की सतह पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वही मुस्कान पारुल की। कुछ कहानियां पूरी होकर भी पूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ साए सिर्फ जगह बदलते हैं, मुरझाते नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।